नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि सभी को पता है, हम मुहर्रम का नया साल हमारा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये नया साल है इस्लामिक के हिसाब से देखें, कमरी कैलेंडर। तो मुहर्रम का महीना हमारी इसमें बहुत सी मतलब मोस्टली हमारी क्या सोच है, क्या ख्यालात है इस महीने के बारे में, हम क्या समझते हैं, क्या हुर्मत वाले महीने हैं, इंशाल्लाह ये सब देखेंगे। और क्या हम इसमें करने वाले हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए इस महीने में, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो मुहर्रम का महीना हम सब जानते हैं और कुरान में इसके बारे में जिक्र भी सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने किया है कि महीने शुरू से 12 हैं। लफ्ज मुहर्रम ये इस्लामी महीनों में से है पहला महीना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग गया है। आज चांद की 5 है। तो लफ्ज मुहर्रम जैसा इसका रूट वर्ड है हा रो मीम, हराम, यानी ये इस रूट से कुरान पाक में 83 टाइम बार कितने लफ्ज आए हैं। यानी ये जो वर्ड है हराम मोस्ट पॉपुलर वर्ड है, खासकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में। ये भी हराम कहते हैं ना, ये भी हराम, वो भी हराम है, ये हराम है, वो हराम है। तो ये जो हराम जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हुर्मत का महीना क्या है, या ये मुहर्रम का महीना क्या है जिसके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी हुर्मतें रख दी हैं। तो थोड़ा सा हम तारुफ देखेंगे इसका। तकरीबन अभी तक देखें ना 3 महीने गुजर चुके हैं। रमजान हमने देखा, तो जैसे ही रमजान के बारे में रमजान आता है तो हमारी सोच क्या जाती है कि रोजा, यानी कि हमें रोजा रखना है ना। हमारी सोच जाती है फौरन से, जैसे ही रमजान आने वाला होता है तो हम सोचते हैं कि रोजा हमें रखना है। फिर उसके बाद शव्वाल का महीना आता है तो हम क्या सोचते हैं कि शव्वाल का महीना आने वाला है तो हमें शव्वाल के 6 रोजे रखने हैं। उसके बाद फिर हमारा ऐसे ही जिकाद आता है ना, जो हम गुजार चुके हैं। तो उसमें क्या हमारी जहनी सोच आती है कि हम जहनी तैयारी कर चुके होते हैं, उसकी हज की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही जिल हज का महीना आता है तो हम उसमें क्या सोचते हैं, हज का महीना है, हज का महीना है तो इसमें हज होगा। यानी मैं कहना ये चाह रही हूँ, हर महीने के साथ जिसको हम जानते हैं कोई ना कोई इबादत मकसूद है। यानी हम कोई भी, जैसा मैंने बताया, अगर रमजान आएगा तो हमारे जहन एकदम से कहाँ जाते हैं, रोजे रखने हैं। शव्वाल का महीना आएगा तो हम फौरन सोचते हैं कि 6 रोजे रखने हैं शव्वाल के। इसी तरीके से हमारा जो है जिलहज, हज का महीना है, जिकात, हाजी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से रबीउल अव्वल, वहां पे हमारी सोच कहाँ जाती है, हमारी सोच वहां जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, है ना। यानी हर महीना जिसको हम जानते हैं वो हमारी सोच वही जाती है एक इबादत की तरफ कि हमने ये करना है, वो करना है, या ना हमारा जहन तैयार हो जाता है कि ये होगा। तो मुहर्रम वो महीना है जिसमें अल्लाह ने हुर्मतों की बात की है। अब अगर बाकी महीनों में हम अल्लाह के हक पूरे करते हैं, है ना, जो बाकी जो हमारे महीने जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अल्लाह के हक पूरे करते हैं, रोजे रखते हैं, हज हो गया, है ना, ये सारी इबादत हो जाती हैं। तो ये हो जाती है हमारी बाकी महीनों में। और जो ये है मुहर्रम का महीना, इसमें मैं ये कहूँ कि हकुकुल इबाद पूरा करने का हमें मौका मिलता है। हकुकुल इबाद जानते हैं सभी, यानी कि बंदों के हक पूरे करना। और हकुकुल अल्लाह, ये अल्लाह के हक जो कि बाकी महीनों में हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मुहर्रम का लफ्ज़ी माने अगर देखें, तो क्या इसका मीनिंग निकलता है मुहर्रम से? ममनू, मुक़द्दस और हराम किया गया, अज़मत वाला, एहतराम, यानी इतने सारे लफ्ज़ सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ में हैं। ये उन 4 महीनों में से है जिनके बारे में अल्लाह सुब्हाना तआला ने सूरह तौबा आया नंबर 36 में कहा है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्दी मिनहा अर्बअत हुरुम। यानी बेशक गिनती महीनों की अल्लाह के नज़दीक 12 है, 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में, यानी अल्लाह वहाँ पे बता रहे हैं, बेशक जो अल्लाह के नज़दीक गिनती है महीनों की वो 12 है, और जिस दिन इसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, इनमें से 4 हुर्मत वाले भी हैं। यानी देखिए अल्लाह ने इस आयत में क्या बता दिया कि शुरू से ही जो 12 महीने हैं वो शुरू से ही हैं। और कब से हैं? जब से ज़मीन आसमान अल्लाह ने बनाया। और फिर उसमें अल्लाह ने क्या बोला? मिनहा अर्बअतुन हुरुम, यानी 4 हुर्मत वाले भी हैं, 4 हुर्मत वाले भी हैं। तो इनमें जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, पहली बात ये, अगर आपके बच्चों में से किसी में से ये कोई सवाल कर लेता है, मामा ये 12 महीने क्यों? 13 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? होते हैं ना मोस्टली बच्चे सवाल कर देते हैं। और ये किसने शुरू किया? कभी-कभी बाज़ दफ़ा ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि हमने तो कभी अपने बड़ों से ये सवाल जवाब नहीं किए। आज आप लोग ऐसे कर रहे हो, बच्चे का ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब यही है कि जब से दुनिया बनी है, ये 12 महीने मौजूद है। हर कैलेंडर में, चाहे वो कमरी यानी कि इस्लामिक, या फिर वो शमसी कैलेंडर हो, शमसी यानी जिसे हम अंग्रेजी वाला बोलते हैं, वो वाला। तो या फिर एक पंजाबी कैलेंडर होता है, जिसमें बैसाखी, मेघ ये सब महीने होते हैं ना, पंजाबी वाला भी होता है जो। तो यानी कि कैलेंडर कोई भी हो, शुरू से ही अल्लाह सुब्हान तआला ने 12 महीने रख दिए हैं। और ये कब से रखे हैं? जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने का प्लान किया था, उसमें 12 महीने बनाए थे। तो शुरू से उसमें 4 महीने हुर्मत के भी बनाए, जैसे कि अभी आयत में आया कि इसमें से 4 महीने हुर्मत के हैं। तो हुर्मत क्या है? कौन से महीने हैं? तो ज़ीक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम और रजब, ये जो 4 महीने हैं, ये हुर्मत वाले हैं। मुसलसल 3 महीने देखें हुर्मत के आते हैं। ये 3 मुसलसल क्यों हैं? जैसे देखें, अब आपने देखा होगा, ज़ीक़ात, मुहर्रम और ज़ुलहज, ये 3 हमारे कंटिन्यू आते हैं, हुर्मत वाले। ये मुसलसल क्यों आते हैं? अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई थी ना, तो खाने काबा भी उसी वक़्त से बना है। तो इस दुनिया में क़याम बका का जो ज़रिया खाने काबा को अल्लाह ने रखा। हर दौर में नबियों ने हज किया, लोग इसको मुक़द्दस समझते थे। और ज़िकात का महीना वो महीना है जिसमें हज के लिए लोग घरों से निकल आते थे। फिर उसके बाद जिल हज आता था, इसमें हज का महीना, ये हज का महीना है, हाजी इसमें हज करते थे। और वापिस आते-आते मुहर्रम का महीना आ जाता था। तो ये 3 इसलिए मुसलसल रखे गए हैं। जिकात में क्या करते थे? हज की तैयारी करते थे। फिर जिल हज आ जाता, उसमें हज करते थे। और जब वो लौटते थे तब तक मुहर्रम का महीना आ जाता था। तो अरबों में जब अल्लाह के दीन का जब अरब में, यानी अल्लाह के नबी के टाइम में अरब जो लोग थे, जब उन्होंने अल्लाह के दीन को छोड़ा था, तो इतनी अफ़रा-तफ़री वहाँ पे फैली थी, इतना ज़्यादा जुल्म-ओ-सितम था, चारों तरफ लूट-मार थी। हाल ये हो गया था कि ना, कि जब कोई काफ़िला निकलता था तिजारत के लिए, तो पता ही नहीं था उन्हें कि हम वापिस लौटेंगे भी या नहीं, हम वापिस ज़िंदा लौटेंगे भी या नहीं, इतना ज़्यादा जुल्म-ओ-सितम था। तो ये जो 4 महीनों में से अगर कोई 1 महीना आ जाता था, तो ऐसा था अरबों के लिए, अगर इनमें से कोई 4 महीने आ जाते थे ना, बहुत जाहिलियत का दौर था, मुशरिकीन लोग थे, बुतों की पूजा होती थी, यानी कि हर एक ज़ुल्म होता था। तो सोचिए जब ये 4 महीने आते थे ना,
तो उनके लिए ऐसा होता था, इनमें से कोई भी एक महीना आ जाता था ना, तो वो जो अरब वाले होते थे, अल्लाह के ऐसा समझते थे कि अल्लाह का हुक्म आ गया। अगर बाप का कातिल भी वो खड़ा देख लेते थे ना अपने सामने कि उनके बाप का कोई कातिल है, तो उसको भी कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि उन 4 महीनों की हुर्मत थी। उन्हें मालूम था कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये शुरू से अल्लाह ने रख दिए हैं, ये अल्लाह की शान है। तो आज आप हमें देखें, हमें ही नहीं, औलादों को तो दूर की बात, आज हमारे सामने ये हुर्मत के महीने कैसे गुजर जाते हैं। हमें तो इनकी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, हम तो कोई कदर ही नहीं करते हैं इनकी। और ये उस दौर में इतनी जाहिलियत थी कि वो डरते थे कि अल्लाह का हुक्म आ गया, कातिल को भी नहीं मार सकते थे बाप के, वरना बाप के कातिल को देखे या कुछ भी देखे कितना गुस्सा आ जाता है, हाँ। लेकिन जो ये महीना आता था कोई भी हुर्मत का, वो फौरन से एकदम उन्हें रेस्पेक्ट करते थे। कभी उन्होंने इन हुर्मत वाले महीनों की पामाल नहीं किया, कभी भेद भी नहीं करी। देख ले, अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, सूरज चांद बनाया, सब बनाए हैं। अब इन महीनों को इज्जत दी। अब पहाड़ों में बहुत सा, अब देखिए कितने सारे पहाड़ हैं। सारे पहाड़ों में से अल्लाह ने कुछ पहाड़ जैसे कि जबल ओहद का है, कोहे तूर का है, इनको इज्जत दी है। तो इसी तरीके से 12 महीनों में से अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों को इज्जत दी है, हुर्मत का बनाया है। तो हज की वजह से जिकात, जिलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने मुअतबर है, क्योंकि इसमें हज के लिए लोग एहराम बांधते थे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर 3 महीने ये मुसलसल आते हैं। तो आप ये समझ रहे कि ये जो हुर्मत वाले महीने हैं क्यों होते हैं, हज के लिए है, ये इसलिए बनाए हैं अल्लाह ने, हज के लिए, क्योंकि हज की तैयारी होती है ये सब। तो उस दौर में मक्का वालों का हाल क्या था, सिर्फ इन 4 महीनों में दुकानें खोलते थे, सोचे जरा। मतलब इतना ज्यादा उन्हें दहशत हो चुकी थी उस दौर में, इतनी जाहिलियत, इतना लूट मार, इतना कत्लो गारत, कि उन्हें डर लगता था कि बाकी 8 महीने में हम कैसे काम करेंगे। वो 4 महीने उनके ये हुर्मत वाले, इसमें वो अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ अपनी दुकान खोलते थे, कारोबार चलाते थे। लेकिन बाकी 8 महीनों में वो घरों में ऐसे दुबक कर बैठ जाते थे, वो निकलते ही नहीं थे, डर था, इतनी दहशत थी। यानी अब आप यहाँ से देखें, इन 4 महीनों को अल्लाह ने हुर्मत वाला रखा, और वो मक्का वाले को भी पता था, है ना। ये शुरू से ही है, जब से अल्लाह ताला ने दुनिया का प्लान किया था बनाने का, ये शुरू से ही है, कोई नए नहीं है। लेकिन वही है ना, हमें इल्म नहीं था, हमें इन चीजों का हमने इल्म सोचा ही नहीं। तो इल्म की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम अगर इल्म लेते हैं तो हमें कितना ज्यादा मालूमात हो जाती है। हमें तो मालूम ही नहीं था, जबकि ये हुर्मत वाले महीने शुरू से ही चलते आ रहे हैं। अब सूरह तौबा में नशी की बात आती है, एक नशी बिद्दत होती थी। जब आप इंशाल्लाह आप जब आएंगी सूरह तौबा पर, तो वहां आप देखेंगी नशी होता था। नशी एक बिद्दत थी। उसमें वो क्या करते थे, ये मुशरिकीन मक्का जो थे अरब वाले, ये महीनों को आगे पीछे कर देते थे। जैसे आप मिसाल से देखें, जैसे कि अब जैसे जनवरी का महीना है, या फिर अभी आप देखें ये जुलाई जनवरी का है, तो वो फरवरी को पहले ले आए। जैसे अब देखें ये जुलाई है, तो अगस्त को पहले ले आए, जुलाई बाद में कर दे। ये चीज करते थे वो। क्यों? जैसे सपोज उनका रजब से एक महीना पहले से लड़ाई चल रही है किसी से, और महीने में लड़ाई करते थे। जहां हुर्मत वाले महीने आए, तो वो सब कुछ बंद कर देते थे। तो इन्होंने क्या करा था, चेंजिंग कर दी। मतलब कि ये महीनों में उलट फेर कर देते थे, नशी बोलते हैं इसको। ये बिद्दत करते थे ऐसी, अल्लाह के महीनों में चेंजिंग कर देते। अगर इन्हें लड़ना होता था ना, मुसलसल लड़ाई करनी होती थी, तो ये क्या करते थे, आगे पीछे महीना कर दिया। कि जैसे कि रजब को क्या, अगले एक दिन मतलब एक्स्ट्रा कर दिया। जैसे कि अगर अगले महीने रजब का आना है, तो उसे और उससे भी अगले में पहुंचा दिया कि नहीं भाई रजब इसमें नहीं है, अगले महीने होगा, तब तक लड़ते रहो। ये चीज करते थे वो। और लेकिन कभी भी उन्होंने इन महीनों की पामाल नहीं करी। मालूम था, देखो उन्होंने ये चीज करी, ये चीज उन्होंने चेंजिंग करी,
लेकिन ज्यों ही वो महीने आते थे, कभी भी उन्होंने लड़ा नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ऐसा अमन हो जाता था अरब में बहुत ज़्यादा। तो अब आप और मैं पूछे ज़रा खुद से, हम पिछले 2 महीने हुर्मत के गुज़र चुके हैं, 60 दिन। 60 दिन मानेंगे ना? ज़िकात और ज़िलहज, ये 2 महीने गुज़र चुके और अब ये लग गया है मुहर्रम का। आप और मैं पूछे ज़रा खुद से, हमने बैठकर इन महीनों में 7 दिन में क्या किया? कोई लड़ाई झगड़ा, गीबत, फसाद करते वक़्त हमने सोचा, हमें एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे हैं ये तो गलत है, ये तो हुर्मत वाले महीने हैं, क्योंकि 3 महीने कंटिन्यू आते हैं। हमें एहसास हुआ इस चीज़ का कि अभी झगड़ा नहीं करना, अभी हमने नहीं लड़ना, हम मुहर्रम के बाद लड़ लेंगे सफ़र के महीने में, हुँ? अभी तो हुर्मत का महीना चल रहा है। क्या आज हमारा ईमान, हमारा दीन ऐसा ही हो गया है? इतना वीक है, इल्म ही नहीं है हमें। और फिर बच्चों की तरबियत भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो जब बड़ों को ही नहीं हमें मालूम है, ऐसे हम लड़ाई झगड़े शौहरों से पता नहीं कितनी बार झगड़े हो जाते होंगे हैं, कितनी दफ़ा घरों में लड़ाई हो जाती होगी इन हुर्मत के महीने में, क्यों हमें मालूम ही नहीं है। जब हमें इनकी अहमियत का पता चलेगा, तो इंशाल्लाह हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, अरब वाले कितने जाहिल लोग थे, फिर भी उन्हें पता था ये अल्लाह का हुक्म है, और आज हम उनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे हो रहे हैं। देखिए, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इतना ज़्यादा हम कर रहे हैं, और ख़ासकर मुहर्रम का महीना आते ही तो हमारे दिल में क्या सहम हो जाता है, हम तो सहम से जाते हैं। ये तो कोई फ़साद का महीना आ गया, ये तो लड़ाई झगड़ों का महीना है, ये तो गम का महीना है, ये तो मनहूस महीना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का इसमें शहीद हुए। हम तो इसे गलत समझते हैं। जब कौमों में से उनकी रूह चली जाती है ना, तो यही चीज़ें आ जाती है। हमें इल्म तो नहीं होता, रूहें चली जाती है कौमों में से, फिर यही हमारे गलत अकाइद बन जाते हैं। आज लफ्ज़ मुहर्रम आते ही हमारे ज़हनों में फ़साद, करबला, शहादत हुसैन और इसी तरीके से पता नहीं क्या कुछ हमारे दिमागों में आ जाता है। मेरे भी आता था, जहाँ मुहर्रम का महीना आया, मैं भी ऐसे करती थी। अल्लाह, ये करबला, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मेरे माइंड में आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इल्म लिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कभी मैंने इस पे बोला नहीं है, इस टॉपिक पे, लेकिन आज अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पर बोलूँ। मैं कभी नहीं बोला इस टॉपिक पे, ना मुझे मालूम था, लेकिन आज अल्लाह ने बुलवा दिया। अब मैं तो इतनी उस चीज़ में थी, गफ़लत वाली अपनी लाइफ़ में, क्या कुछ कितने ज़्यादा हम वो कर रहे थे बगैर इल्म के। ये सब जो जाहिलियत होती है ना, हम जाहिलियत बरतते हैं, ये बगैर इल्म के होता है। और इसको शादियों वाला महीना भी नहीं समझते कि इसमें शादी नहीं होती, है ना? गम का महीना जो हमने समझ लिया है। गम का महीना हम सोच लेते हैं इस महीने में कोई शादी नहीं होगी, तो बड़ा गम का महीना है, ना, 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 गलत हो जाएगा, ये वो इतना ज़्यादा, कोई ब्लैक कपड़े पहनते हैं, है ना? कोई खुशी नहीं है इसमें, ऐसा समझ लिया इसको। खुशियाँ ही नहीं मनानी है, काले कपड़े पहन लो, वगैरह-वगैरह। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सही हदीस कुरान पाक से कहीं भी साबित नहीं होता कि इस महीने में शादी ना करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, हम बहसों में पड़ जाते हैं। जब इल्म नहीं होता ना, तो इंसान बहसों में पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमने दूसरों से सुना, हमने बड़ों से सुना, हमारे यहाँ ये होता आ रहा है। बड़ों से क्यों, इल्म लो ना, सुन्नत देखो ना, कुरान उठाओ ना, इल्म हासिल करो। लोगों से, नबी से, कुरान से बढ़कर लोग नहीं हैं कि हम लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करें। हमने खुद इल्म लेना है, खुद कुरान से जुड़े, खुद सुन्नतें आपको खुद समझ आएगी। हाँ, हम फिर किसी पे ये जाएँगे नहीं इस चीज़ों पे कि फलाँ ने कहा, फलाँ ने कहा, फलाँ ने कहा। अरे अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अक्ल दी है। पढ़ो, जब पहली वही नाज़िल हुई इक़्रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। ऐसी सुनी-सुनाई बातों पे यकीन ना करो। और फिर कुरान पाक की आयत में तो आता है, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे बाप-दादा, जब वो कहते हैं कि हम तो बाप-दादा की रस्मों पे चलेंगे, जो हमारे बाप-दादा करते आ रहे थे। तो इस पर अल्लाह का कमेंट क्या है? आएगा। अभी आप पढ़ने लगे हैं ना, इंशाअल्लाह आएगा। तो देखना ज़रा अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कमेंट दे रहे हैं।
अच्छा, बाप दादों पे चलना चाहते हो सकता है उन्हें उस टाइम पे हिदायत ना मिली हो सकता है तुम्हारे बाप दादों को इल्म ही ना हो, तो तुम उन पे चल रहे हो। ये कमेंट दिया है। क्या समझ आ रहा है कि हमने इल्म लेना है। अगर कोई काम गलत है, कुरान सुन्नत के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस पर मत चले कि जाहिलियत, मतलब जो वो चलते आ रहे हैं तो वो सही है। नहीं, हम कुरान और सुन्नत को उठा के देखें ना, हम उस इल्म को लेना। क्या उनसे बढ़कर पुराने हो गए क्या? क्या उनसे बढ़कर हमारे बाप दादा हो गए? कुरान और सुन्नत, इससे जुड़ जाएं, इसका इल्म हासिल करें, तो आपको सब इंशाल्लाह सब मालूम हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। हालांकि कुरान की आयतें आपके सामने रखी, ये आपने देख लिया कि पहले दिन से हुर्मत है। पहले दिन से अल्लाह ताला ने हुर्मत के महीने बना दिए, स्पेशल बोल के भी बता दिया है, मिनहा अरबातुन हुरुम, यानी इनमें से 4 महीने हुर्मत के हैं। यानी शुरू से ये कितना पुराना कुरान है, आप सभी को मालूम है ना? उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया कि 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। तो पहले दिन से ही हुर्मत की अल्लाह ताला ने रख दी है। ये बहुत अहम महीना हुर्मत का, ये कुर्बानियों का महीना है, हिजरतों का महीना है, हक के रास्ते में जान देने का महीना है। और मजे की बात तो देखिए जरा आप, नया साल शुरू हो रहा है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, किससे हो रहा है? हुर्मत वाले महीने से, मुहर्रम से। और जो पिछला साल हमारा गुजर चुका है, वो क्या था? जिलहज, यानी हुर्मत वाला महीना। तो देखिए लास्ट जो हमारा साल एंडिंग हो रहा है, वो हुर्मत का महीना, जिलहज। और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा है, माशाल्लाह, मुहर्रम का। तो दोनों हुर्मत वाले, एंडिंग भी और स्टार्टिंग भी। तो समझे, कायनात के इशारे समझे आप और मैं, अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान ही नहीं है जिसके हाथ से, जबान से दुश्मन मुसलमान महफूज नहीं। यानी अगर लड़ाई झगड़ो करोगे, जबान से कुछ कहोगे, हाथों से मार पिटाई करोगे, तो वो है ही नहीं मुसलमान, नहीं है। तो हम देखें, आज हम कितना लड़ते हैं। गैरों को तो जाने दे, अपने ही साथ देखें, हम अपने घरों में कितनी लड़ाइयाँ चल रही होती है। हर किसी घरों में लड़ाइयाँ, खानदानी मसले। और हुर्मत के महीनों में, अब कुफारे मक्का ने महीनों को बदलने की जरूरत तो की थी ना उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने बेद भी नहीं की, पामाल नहीं किया उनकी हुर्मत को। आज हम ये करते हैं, झगड़ा, फसाद हमारे तो खत्म ही नहीं होते हैं। हम खुद को चेक करें, हम कहाँ हैं, हम कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान में भी कह दिया अल्लाह ने। इसी तरह हदीस से हम देखेंगे कि अबू दाऊद, तिरमिजी और निसाई की रिवायत, अबू हुरैरा रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे किसके हैं? मुहर्रम के हैं, मुहर्रम के रोजे हैं। और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल जो नमाज है नफिल में, वो है रात की नमाज, यानी तहज्जुद की नमाज। यानी मुहर्रम के महीनों में शुरू के दिनों, जो दिन भी आते हैं, और जो इसमें देखेंगे 9 और 10 का रोजा, अभी आगे बताती हूँ हमें क्या क्या करना है। और लेकिन 9 और 10 का जो रोजा है, इसको जो है, ये तो बहुत ही अफजल है। तो मुहर्रम का महीना खास महीना है, इसको अल्लाह ने अपने अपना महीना कहा है मुहर्रम को। इसी तरह हजरत अली से रिवायत है, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि रमजान के बाद मैं किस महीने के रोजे रखूं? तो आपने फरमाया, मुहर्रम के रोजे रख ले, क्योंकि वो अल्लाह का महीना है। देखिए जरा, क्या कह रहे हैं अल्लाह, क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको जो अगर रोजे रखने हैं तो मुहर्रम के रख लें, क्योंकि वो अल्लाह का महीना है। और हम तो कितने लड़ाई झगड़े करते हैं। ये तो अल्लाह का महीना बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महीने में अल्लाह ने एक कौम की तौबा कबूल कर ली, और एक और की तौबा कबूल करेगा। तो खासकर इसकी 10 तारीख, जिसको आशूरा मुहर्रम कहते हैं, इस दिन रोजा रखना बहुत खूबसूरत अमल है। सही हदीस से साबित है, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, सही मुस्लिम से 2637 में फरमाया, अय्याम जाहिलियत में कुरैश आशूरा का 10वां, यानी आशूरा यानी 10वां दिन जो मुहर्रम का है,
चांद की 10, उस दिन का रोजा रखते थे। यानी कि उस अय्याम जाहिलियत में, ठीक है, वहां पे खाने मक्का में, जो मक्का वाले थे, तो वो रोजा रखते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए, तो वहां पे आपने भी ये रोजा रखा और साहबा किराम को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। अलबत्ता जब रमजान के रोजे फर्ज हुए, तो आपने कहा अब जो चाहे इसका रोजा रख लो, जो चाहे छोड़ दे। यानी अब ये बात समझ लें आप, पहले रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, तब 10 चांद की 10 आशुरा का, उस दिन का रोजा फर्ज था रखना। सोचें, पहले रोजा फर्ज था ये रखना, जैसे हम रमजान के रोजे रखते हैं ना फर्ज, उसी तरीके से ये जो मुहर्रम का 10 चांद की जो 10 है, मुहर्रम का आशुरा का रोजा फर्ज था। लेकिन जैसे ही रमजान के अल्लाह सुब्हाना ताला ने रोजे फर्ज किए थे, तो फिर रमजान के रोजे रखने के बाद, फर्ज होने के बाद, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऑप्शनल कह दिया कि अब आप ये जो चांद की 10 तारीख का रोजा है रखो या ना रखो। तो सही मुस्लिम 2746 में देखते हैं, अबू कतादा इसके रावी हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आशूरे के दिन के रोजे के बदले 1 साल के गुनाह माफ कर देगा। सगीरा, अगर जो इसका रोजा रखता है चांद की 10 तारीख आशूरा के दिन, तो उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ कर देता है अल्लाह सुब्हान ताला। सुभान अल्लाह। तो आप हम देखें जरा अपने इर्द गिर्द, हमारे तो कुछ और ही हो रहा है। खूब सबीले लगाते हैं पानी की, शरबत लगाते हैं उस दिन, खाने बाँटते हैं, कहीं खिचड़ा पकाते हैं, कहीं हलीम पकती है ना? हालाँकि ये रोज़ा रखने का दिन है, जिसका अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने रखा है। सही मुस्लिम ये देखिए वो भी होता है, ताज़िया भी बनाते हैं, अलमदाद जो बनाते हैं, ये सब होता है। ये भी तो होता है, उसमें वो जो फिर उसको ऐसे उठाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लटकाई होती हैं, उन्हें तलवारें, पता नहीं क्या-क्या सब होता है। ये सब उसमें फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, जबकि ये तो महीना हुर्मत का है, हदीसों से मालूम हो रहा है। सही मुस्लिम 2747 आशूरा के दिन का रोजे के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया ये पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा है। अगर हमसे जितने भी सगीरा कबीरा, कबीरा तो नहीं, सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है, जो हमसे गुनाह हो जाते हैं, अगर हम ये रोजा रख लेते हैं तो पिछले 1 साल के हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इतनी हदीसों का आना क्या बता रहा है आपको मुझे? समथिंग इज स्पेशल, ये महीना स्पेशल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे, तो यहूद को यौम आशरा का रोजा रखते हुए उन्होंने देखा, तो पूछा तुम इस दिन का रोजा क्यों रखते हो? तो इन्होंने जवाब दिया ये अजमत वाला दिन है। या किसने जवाब दिया? यहूद ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से पूछा कि वो 10 चाँद, ये चाँद की 10 यानी आशूरा का रोज़ा रखते थे। तो उनसे पूछा कि आप क्यों रखते हो इसका रोज़ा? तो उन्होंने बोला ये अज़मतों वाला है। इस दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी कौम को निजात दी थी फ़िरौन से, और इसकी कौम को गर्क किया था। तो आपने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से तो तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हम उसके सेम मिशन पर है। तो जो उनका था, इसीलिए आपने फरमाया मैं खुद भी रखूंगा और साहबा को भी कहा रोजा रखने के लिए। कौन सा? चांद की 10 तारीख का। और ये सही मुस्लिम 2658 की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इसमें क्या मिला था? निजात मिली थी। किससे? फिरौन से। तो वो यहूद जो थे इसीलिए रोजा रखते थे चांद की 10 तारीख का। बल्कि एक रिवायत में क्या आता है, आपने कहा अगले साल मैं 10 के साथ 9 का भी रोजा मिलाऊंगा। क्योंकि जो यहूद थे ना, वो 10 का रोजा रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉपी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि अगले साल हम जो है 9 का भी इसमें रोजा लगाएंगे, चांद की 9 और चांद का 10। लेकिन आपकी जिंदगी में अगला मुहर्रम नहीं आया और उससे पहले ही आपकी वफात हो गई। तो आज आपके मेरे लिए 10 का तो रोजा रखना ही है, 10 का रोजा रखना ही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल पर अमल करते हुए 9 के साथ भी रख सकते हैं। और अगर आप 9 नहीं रख सकते किसी वजह से, तो आप 10 के साथ 11 मिला सकते हैं, चांद की 10 और चांद की 11।
या फिर चाँद की 9 या फिर चाँद की 10। और अगर आप कहें कि मैं ना हमें 11 का रखना है, ना हमें 9 का रखना है, तो कोई मसला नहीं, रख सकते हैं आप चाँद की 10 का भी। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा रखेंगे, तो अजर उतना ही है, उतना अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो खुलासा करते हैं, ये हुर्मत का महीना है, इस महीने में रोज़ा रखना चाहिए, चाँद की 9 या 10 या फिर चाँद की 10 या 11 या फिर चाँद की 10। अब इसमें हम थोड़े से चंद वाक़यात को देखते हैं, कितनी इस महीने की जो है अहमियत है। जो ही देखिए मुहर्रम का लफ्ज़ आता है, तो लोगों का दिमाग में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत आ जाती है, आती है ना? हालाँकि हमको पता है उनकी शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 50 साल बाद हुई, वो भी आपकी डेथ के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद 50 साल बाद किसकी शहादत हुई? आपके नवासे इमाम हुसैन की। तो फिर हम उस उनके साथ मुहर्रम में कैसे जोड़ सकते हैं उनको? हम तो यही जोड़ लेते हैं ना कि ये उनका है, करबला का महीना है, ये गम का महीना समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जाने के कितने साल बाद शहादत हुई है, किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की, 50 साल बाद। तो मुहर्रम के साथ तो बहुत सारी वाक़यात आते हैं, तो इसमें से कुछ हम देखेंगे। 2658 सही हदीस है ये मुस्लिम की। फ़िरौन गरक हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम उनकी फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद हुई। कब? चाँद की 10 तारीख में। फिर इसी तरह आमुल फ़ील मशहूर वाक़या है, आपको मालूम होगा जो हम पढ़ते हैं नमाज़ों में, सूरा फ़ील, अलम तरा कैफ़ा। तो इसमें एक ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मशहूर वाक़या है इसका, कैसे खाना काबा पर चढ़ाई हुई थी, तो इंशाअल्लाह आपको मालूम भी होगा। तो ये भी मुहर्रम के महीने में हुआ था वाक़या। इसी तरह हज़रत उमर कातिलाना हमले के बाद जख्मों से चूर हो गए थे और मुहर्रम 23 हिजरी में इंतकाल कर गए थे। 61 हिजरा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को, 51 साल हो चुके, तो हज़रत हुसैन अपने ख़ानदान के बहुत से अफ़रादों के साथ मैदान करबला में शहीद हुए। किस महीने में? मुहर्रम के महीने में। तो हमें आज मुहर्रम की हुर्मत का पता ही नहीं है। हुर्मत वाला महीने का पता ही नहीं है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम तो सिर्फ़ झगड़ा कर लेते हैं, गीबत चुगली, घर वालों से, शौहरों से इतना ज़्यादा हम क इसमें झगड़ों में पड़े रहते हैं, है ना? आज इल्म की कमी है। इल्म है, अगर इल्म है भी और अमल ना हो, तो एक बात याद करें आप, नोट करें, अगर आज हमारे पास इल्म है भी, लेकिन अगर हमारा अमल नहीं है, तो क्या होगा? अमल अगर हमारा नहीं है, इल्म हासिल करने के बावजूद भी, तो समझो वो बोझ है हम पर। इल्म बोझ है, खामख़ाई हम इल्म ले रहे हैं। खाली नोटबुक में नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, खाली कॉपियाँ भरने से नहीं कुछ होगा। जब तक हम उसमें अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं लाएँगे, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक इल्म हमारा बोझ ही रहेगा। और आज हम किस बहस में बड़े बड़े रहते हैं? अकाइद में। ये फ़िक़्ही बातों में हम पड़े रहते हैं। कैसे नमाज़ का कैसे है तरीका, रफ़ादैन करनी है कि नहीं करनी है, कि कितना नमाज़ों में उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, हाथ कहाँ बाँधे, ये वो फ़िक़्ही बहसों में आज हम पड़े हुए हैं। जबकि हमें अपना तज़किया करने की ज़रूरत है और कुरान एक वो ही किताब है अल्लाह सुब्हान तआला की, जो हमारा तज़किया नफ़्स भी करेगा, तरबियत भी करेगा। इसकी ज़रूरत है आज हमें, ताकि हम पहले अपना तज़किया कर सकें। कुरान हमारी तरबियत करेगा, तज़किया करेगा और करने का अब हम क्या हम देखेंगे करना क्या है हमें? ये न्यू साल लगा है, तो हमने पिछली ज़िंदगी में जितने पिछले साल हमारे गुज़र चुके हैं आज तक, जितना भी हमने जो भी बुरे काम किए हैं, जैसी हमारी ज़िंदगी गुज़री है, गलतियाँ हुई हैं, कमी हुई हैं, तो उनसे हमने इंशाअल्लाह इस साल में नियत करनी है, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ माँगनी है कि अल्लाह इस महीने
मुझे जो है मेरा ये साल बड़ा अच्छे से गुज़ारना, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा से बन जाए। मैं मतलब इवन सारे पूरी लाइफ़ तक जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह, सारे हमारी जो है पिछली ज़िंदगी से ये बहुत अच्छी वाली ज़िंदगी कर देना। इस महीने कसरत से हमें रोज़े रखने हैं, गुनाहों से बचना है। आप इसमें कसरत से महीने रख सकते हैं, ये रोज़े रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें रोज़ाना रोज़े रख के पूरे 30 के 30, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सुन्नत के हिसाब से देखें तो आप पीर का, सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रख सकती हैं और आमे 20 का उसके रोज़े होते हैं ना, 13, 14, 15 आप ये रोज़े रख सकती हैं। तो यानी कसरत से इसमें रोज़े रखें क्योंकि हमने हदीस देख ली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमज़ान के बाद अगर रोज़े रखना है, तो फिर मुहर्रम के महीने में रखो, बहुत अज़र है। सबसे अफ़ज़ल नफ़िल रोज़ा इस महीने में ही है और 10 मुहर्रम का तो सबसे अफ़ज़ल है ही, ये तो रखना ही है, ये तो पसंदीदा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश करनी है कि हम करें और करने का काम क्या करना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, ग़ीबत-चुगली हमने किसी की नहीं करनी, ये हुर्मत का महीना है, ऐसे ही नहीं हमने गुज़ार देना, 4 महीने हैं, उसके बाद जो है हमारा रजब का आएगा, अभी तो ये वाला हमारा मुहर्रम का चल रहा है और हमने इसमें और क्या करना है, जो सिला-रहमी हमने करनी है, अगर किसी से कता-रहमी हुई भी है, आपकी कहीं नोक-झोंक चल रही है, रिश्ते टूटे हुए हैं, इंशाअल्लाह उसको जोड़ना है, क्योंकि अल्लाह पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर हम किसी से कता-रहमी कर लेते हैं, अल्लाह को भी पसंद नहीं आता ना, तो हमने सिला-रहमी भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है। नियत सबसे पहले हमने नियत चेक करनी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात सारे अमाल नियतों से है। नियत सही तो अमाल सही है। जो कुछ भी करेंगे अल्लाह के लिए करना है। ना कोई हमें किसी को दिखाना है, ना हमें कोई किसी में नाम बड़ा करना है। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। हमने तो सिर्फ़ नियत करनी है, अल्लाह तेरे लिए कर रही हूँ। अल्लाह सब अमल तेरे लिए है। बस तू हमारी जो है नियत खालिस होनी चाहिए और खूब हमें दुआ करनी है और अल्लाह को राज़ी करना है। शरीयत के खिलाफ हमने कोई काम नहीं करना, सुन्नत से साबित हमने करना है और 5 चीज़ों से पहले हदीस में आता है ना 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझो। अपने ज़हनों को अपनी आपने सुना होगा 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से गनीमत समझो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले यानी कि हमारी जवानी जो है बुढ़ापा आने से पहले-पहले उसको हम अच्छे से गुज़ार लें, क्योंकि नहीं मालूम बुढ़ापे में हमारी अल्लाह ना करे क्या अकल हो जाए, कुछ नहीं मालूम बुढ़ापा हम कैसा हमारा गुज़रे, है ना? तो जवानी को बुढ़ापे से पहले अच्छी करो, अपनी सेहत का बीमारी से पहले अच्छी करो यानी कि बीमारी आने से पहले-पहले सेहत को अच्छा कर ले। अब आप कहेंगे, "मैं तो बीमार रहती हूँ।" बहुत सी सिस्टर, क्या होगा? ऐसे बीमार तो नहीं हैं। हाँ, जो उठ भी नहीं पाते हैं, आँख भी दी अल्लाह ने, यहाँ पे ला के बिठा भी दिया है। हुँ? इतना तो कर ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो अपनी सेहत का अच्छे से इस्तेमाल करना है, बीमारी ना आ जाए, अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसी बीमारी जो हम चारपाई पे ही लग जाए, अल्लाह ना करे। हुँ? तो हमने बीमारी से पहले अपनी सेहत का अच्छे से इस्तेमाल करना है। फिर तीसरा, अपना माल जो है हमने जो हमारा जो है उसको तंगदस्ती से पहले, जो हमारे पास माल होता है, उसको तंगदस्ती आने से पहले-पहले अच्छी जगह खर्च कर लें। क्योंकि तंगदस्ती ये तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे गनी कर दे और जिसे चाहे माल छीन ले। हुँ? तो माल को जब हम अच्छी जगह लगाएँगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, सदका, खैरात, ज़कात ये देंगे प्रॉपरली, किसी की मदद करेंगे, कहाँ ज़रूरत है देना है, तो ये क्या होगा हमारा नहीं मालूम ना तंगदस्ती कब आ जाए, कब कारोबार किसका अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए। लेकिन ये सब तो अल्लाह के हाथ में है ना, तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, तो बेटर है हम अपने माल का सही इस्तेमाल कर लें, तंगदस्ती से पहले। और इसी तरह अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले यानी अब जब हम फरागत का हमें टाइम मिला है, तो हमारे बिज़ी होने से पहले-पहले वक़्त का सही इस्तेमाल करें। कहाँ हमारा वक़्त जा रहा है, कहाँ हम फ़ोनों में सोशल मीडिया में तो नहीं खो गए हैं, कहीं हम शॉर्ट वीडियो में तो नहीं जा रहे। आज इंस्टा पे चले जाते हैं तो ये तो टैप कर लिया है इसने माइंड को हमारे फ़ोनों ने, है ना?
कोई भी ऐप खोल लेते हैं तो बस शैतान जो है एक के बाद हमें वीडियो दिखाता चला जाता है, ये देखो, तो घंटों तो हमारे पता ही नहीं चलते कहाँ को चले गए, राइट? है ना ये बात? जहाँ इंस्टा खोल लो, एक वीडियो देख लो आप, फिर ऊपर, ऊपर स्क्रॉल, 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 ये देखो, है ना? ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ऐसे देखते-देखते हमारा शैतान वक़्त ज़ाया कर देता है। तो मशगूलियत से पहले अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करो। अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रही हैं, सही उसमें बयान सुन लें, कोई कुरान की तिलावत सुन लें, है ना? ताकि आपको उसका अजर मिले। फालतू में नहीं हमने देखना, कुछ ऐसी वीडियो को देखने बैठ जाए, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारा वक़्त ज़ाया हो जाए और ये हमने नहीं करना इंशाल्लाह, नियतें करें अच्छी-सी। क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है चारों तरफ अल्लाह की मजलिस जब हम करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र जहाँ होता है, वहाँ पे चारों तरफ से फरिश्ते हमें ढाँप लेते हैं। चारों तरफ से हमें फरिश्ते ढाँपते हैं, तो यहाँ पर बैठकर बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी नियतें किया करें आप सभी और मैं भी कि अल्लाह ये हमारा साल नया स्टार्ट हुआ है मुहर्रम का, तो हमारे से अच्छे-अच्छे काम कराना। खूब हम शरीयत के खिलाफ हम कोई काम ना करें, ऐसा काम हम ना करें जो तुझे नाराज़ करने वाला हो और हमने और क्या करना है, एक 5वां क्या अमल है, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले, यानी मौत आने से पहले-पहले अपनी ज़िंदगी सही जगह गुज़ार लें। अगर मौत आ गई, कब्र में चले गए तो कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। तो मौत का हमें मालूम ही नहीं क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने मौत का ज़िक्र तो अपने नबी को भी नहीं बताया कयामत का कि कयामत कब आएगी, किसी नबी को नहीं बताया। ये तो सीक्रेट है, ये तो अल्लाह के प्लान में है, कब आएगी, कब नहीं आएगी और कयामत तक की तो ना जाए कि कयामत कब आए। ये जैसे एक शख्स ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कयामत कब आएगी? तो सीधा-सा जवाब जब आपकी कभी भी किसी की भी मौत आ जाए, वो समझो कयामत है। कब्र में चले गए तो हमारे यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो हमारे लिए तो वही कयामत है, हिसाब-किताब शुरू हो जाएगा कयामत तक हमारा। कितने मरहले हमें पार करने होंगे, फिर कयामत में तो अलग होएगा ही होगा, आखिरत में, है ना? तो ज़िंदगी को सही जगह गुज़ारें, मौत का नहीं मालूम हमें कब आएगी मौत, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से हमने गुज़ारनी है, अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह ये साल हमारा बहुत अच्छे से गुज़ारना और मेरे और आपके हाथ में तो है ही नहीं, मेरे और आपके हाथ में है तो क्या है? आज, टुडे, यस्टरडे तो गुज़र चुका, यस्टरडे गुज़र चुका है, आज आपके मेरे हाथ में टुडे है, आज। आज ही कर लो जो करना है, कल का हमें तो पल भर की खबर नहीं है, 1 सेकंड भी खबर नहीं है, तो टुडे कल पे ना डालें, कल करूँगी। हमने आज ही करना है जो करना है इंशाल्लाह और खुद को हमने अपडेट करना है, हर दिन, अहम तरीन समझना, अहम तरीन हमने दिन गुज़ारने हैं। पिछले दिनों के आज के दिनों में क्या हमें चेंज आ रहा है, ये चेक करना है। हम जब ये गुज़ारेंगे, अल्लाह पिछले दिन कैसे गुज़रे, आज हमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सी सिस्टर कुरान से जुड़ी है, परखें खुद को, देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारा दिल बदल रहा है? क्या हमें कोई चेंजिंग आ रही है? तो देखिए, अभी जैसे बताया ना कि इल्म और अमल के बीच में तकवा होता है। अगर हमारे अंदर तकवा आ गया, तो अमल भी होगा, हुँ? और अगर अमल ही नहीं आएगा, तो वो इल्म ही बेकार है, वो इल्म बोझ है हम पर। रखो कॉपियाँ बना के नोट्स की, जब तक हम अपना ही मुहासबा ना करें। तो पिछले दिनों के आज के दिनों में से हमने जो पिछले दिन गुज़र गए हैं, आज के दिनों को हमने बहुत अच्छे से बनाना है, उसको अच्छे से कर लेना है, इल्म सीखना है, नियतें अच्छी करनी है, सिला-रहमी करना है और रोज़ों का महीना है ये, रोज़े खूब कसरत से रखेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह के कुर्ब हमने पाना है, अल्लाह के करीब हमने होना है, शैतान से दूर होना है और अपनी बुराइयों को छोड़ना है। आप वो लिस्ट बनाएँ कि क्या मुझ में क्या बुराई है? क्या मैं गुस्सा ज़्यादा कर रही हूँ? बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करती हूँ या कोई ऐसा अमाल है या आप में कोई ऐसी कमी है कि मैं ज़्यादा चिल्लाती हूँ या मैं बात-बात में झगड़ा करती हूँ शौहर से या अपने बच्चों से या अपने किसी से भी। तो ये जो बुराइयाँ हैं, इनको छोड़ने की नियत करें, यहीं बैठ के करें, क्योंकि शैतान शैतान तो खुला दुश्मन है ही।
तो हमने तो शैतान को हराना है और यहाँ बैठ के नियत करें और दुआ माँगे क्योंकि यहाँ पे सब दुआ कबूल होती है। वैसे भी अल्लाह ताला करते हैं लेकिन ये जैसे कि मजलिस है, फरिश्तों ने हमें ढाँपा हुआ है, तो बड़ी-बड़ी नियतें करें अपने लिए और और क्या करना है हमने अल्लाह को खूब हमने राज़ी करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह और बुरे कामों से बचना है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है और इसी तरह छोटी-छोटी नियत करते हुए मैंने इस साल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ईयर बनाना है इंशाअल्लाह। छोटी-छोटी नियत करें और इस साल को अपनी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर बना लें। और हम ये तो नहीं कहते हैप्पी न्यू ईयर लेकिन हम कहते हैं हैप्पी ऑल द ईयर। हमारे लिए अल्लाह ताला सारे ईयर बेस्ट कर रहा और हमें अपनी पूरी ज़िंदगी खूबसूरती से गुज़ारना है। यही पैगाम है आप सबके लिए, मेरे लिए इस नए साल के आगाज़ में। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।